बहुत बहुत धन्यवाद जन स्वराज दिल्ली टीम का, जो आज आप सबने हम मिलजुल कर ये प्रवासी संवाद का आयोजन किया है। सबसे पहले तो मैं जो संयोजक हमारे आज हमारे साथ जुड़े हैं और हमारे जो महासंयोजक इस प्रवासी अभियान में जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उन सभी को बहुत बहुत छठ पूजा की बधाई देता हूं। आज नहा खाया है, उसकी बहुत बहुत ज्यादा आप सभी को शुभकामनाएं। और आज इस दिन पर भी, अपने पर्व के दिन भी समय निकाल कर बिहार बदलाव के इस अभियान में अपना योगदान देने का निश्चय लिया, समय निकाला, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम एडवोकेट अक्षत शौनक है। मैं जन स्वराज दिल्ली को लीड कर रहा हूं और पार्टी का मैं स्पोक्स पर्सन भी हूं। और आज इस मीटिंग को रखने का उद्देश्य मेरे मेरे हिसाब से है कि हम सबसे पहले जो ये अभियान चला रहे हैं, जो आप महासंयोजक और संयोजकों के प्रयास से जो अभियान चल रहा है, आपको इस अभियान में आगे क्या करना है, इस चीज की सबसे पहले क्लैरिटी हो जाए। जो भी लोग आज हमारे साथ मीटिंग में जुड़े हैं और जो हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से सैकड़ों लोग आज हमारी आवाज को सुन पा रहे हैं और चाहते हैं कि जो बिहार में हैं, जन स्वराज के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, जन स्वराज की विचारधारा से प्रेरित हैं, प्रशांत किशोर को अपना आदर्श मानते हैं और सच में उन्हें विश्वास है कि प्रशांत किशोर जी और जन स्वराज के जरिए बिहार में एक बदलाव लाना संभव है। ऐसे सभी साथियों को मैं इस हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जन स्वराज दिल्ली के माध्यम से, आप सभी के माध्यम से उनसे आह्वान करना चाहूंगा कि आइए, अब ये जो आखिरी पड़ाव है, ये जो चुनाव से पहले जो आखिरी पड़ाव है, ये वो पड़ाव है जिसमें यदि हम लोगों ने कमर कस के मेहनत कर दी तो जो प्रशांत किशोर जी, जन स्वराजी हमारे भाई जितने हैं, जिन्होंने पिछले 2-2.5 साल 3 साल से दिन रात बिना किसी चीज की परवाह किए अपना खून पसीना लगाकर जो बिहार बदलाव के सपने को देखा है, जिसके लिए प्रयास किए हैं, उसको हम पूरा कर पाएंगे। ये सुनिश्चित हम कर पाएंगे यदि हम आज इस मीटिंग के जरिए जो बात आज हम डिस्कस करते हैं उसे लेकर वापस अपनी विधानसभा में जाएंगे, अपने साथियों के साथ उसको साझा करेंगे, तो मैं निश्चित हूं इस बात पे कि हम बिहार में बदलाव सुनिश्चित कर पाएंगे। और अभी तक जैसे कि हम लोगों ने जितनी भी 239 सीट्स हैं, हमारी 243 सीट्स पे हम कंपीट कर रहे थे, बट प्रत्याशियों का रुख रहा है, जो बाहर की ताकतों ने इस अभियान को रोकने का प्रयास किया है, वो रुक नहीं पाया है। लेकिन उसके फल स्वरूप यह है कि हम 239 पे पूरे 1.5 करोड़ से ज्यादा हमारे कार्यकर्ताओं के साथ बिहार में, दिल्ली में, विदेश में, बेंगलोर, बंबई, पंजाब, कलकत्ता, ऐसे कई प्रदेशों से जितने हमारे प्रवासी साथी जुड़े हुए हैं, हम सब प्रयास कर रहे हैं और सब ये तत्पर हैं कि बिहार में इस बार बदलाव आना चाहिए। और उसी के लिए वो सारे प्रवासी हमारे साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुपों में जुड़े हुए हैं, जहां पॉसिबली आपके जो आज हमारे साथ कई सारे प्रत्याशी भी जुड़ेंगे, वो प्रत्याशी भी वहां पे जुड़े हुए हैं। बट उन कोई भी प्रत्याशी को जुड़ने से पहले आपको अपने संगठन के बारे में इतना पता होना चाहिए कि ये जो अभियान चल रहा है ये किस दिशा में जा रहा है। अभी तक हमने जो अपने मीडियम से डिजिटली लोगों को अपने आस पड़ोस में, अपने गांव में, अपने पंचायत में जिस जन जागरण के कार्य को हमने मजबूती से किया है, जिसकी वजह से नए लोग भी इस अभियान में जुड़ने लगे हैं, प्रशांत किशोर जी की बातों को सुनने समझने लगे हैं, ये बहुत ही सराहनीय है। और इस चीज के लिए मैं आज आपको, हमारे जितने भी यहाँ पर महासंयोजक हैं, जितने भी हमारे संयोजक हैं, उनको धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि ये आपके प्रयासों, आपकी मेहनत से ही ये सफल हो पाया है। और इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है जन स्वराज दिल्ली के सभी मेंबर्स का, जिन्होंने इस अभियान को लीड करने का निश्चय लिया है। बट अब अगला कदम क्या है, सबके मन में यही बात प्रश्न है कि अब हम अगला क्या करने वाले हैं। अगला कदम जो प्रशांत किशोर जी के साथ हमने चर्चा और विचार विमर्श किया और हमें पता लगा, तो हम सभी को, जितने भी संयोजक आज हमारे साथ हैं, उनको स्पेसिफिकली मैं ये बात बोलना चाहूंगा कि देखिए, सच्चाई ये है कि परिवर्तन और बदलाव की आप कितनी भी बातें कर लें, यदि वो आपके वोट्स में कन्वर्ट नहीं होगा,
इलेक्टोरल डेमोक्रेसी में बदलाव लाने के लिए आपको वोट्स और नंबर्स की जरूरत पड़ती है, और वो नंबर आपको कौन सुनिश्चित करके देगा? आपके आस पड़ोस में रह रहे लोग जो कि वोट डालने जाएंगे। अब वो कैसे कीजिएगा, मैं इस पे आप सभी से सुझाव भी लूंगा। अभी मेरा पर्सनल सुझाव ये है कि यदि हम अपने बूथ पे लोगों को चिन्हित कर लें, उनको जन स्वराज के बारे में बता दें, और उन्हीं में से उन लोगों को आगे लेकर आए जो जन स्वराज के लिए काम करने को तैयार हैं, प्रशांत जी के इस बिहार बदलाव के अभियान में काम करने को तैयार है, तो मुझे ये कहीं ना कहीं विश्वास है कि वो लोग अपने घरों से लोगों को मोटिवेट करके जमीन पर अपने बूथ तक ले जाएंगे और जन स्वराज को इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में वोट दिलवा विजयी पार्टी के रूप में आगे बढ़वाएंगे। तो मुझे लगता है कि सर्वप्रथम अब हमें यही कार्य पे सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो आप जो भी हमारे यहाँ पे जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, मैं चाहूंगा कि आप लोग अपनी टीम में आइडेंटिफाई करें, और प्रति व्यक्ति पर जैसे एक अगर औसत लेके चलें तो 35 से 40 पंचायत कई जगहों पर हैं, कई विधानसभाओं में हैं, तो हम लोग अपनी टीम में आइडेंटिफाई करें और बताएं कि कौन से वो 5-5 पंचायत हैं जो हम एक प्रति व्यक्ति पे उसको देते हैं, वो उसको गोद लेता है। उस गोद लेने का या उसकी जिम्मेदारी लेने का ये मतलब है कि वो उस 5 पंचायत में कम से कम भी 5 लोगों को आगे चिन्हित करेगा, जो कि आपको लगता है कि जन स्वराज से ना केवल कनेक्टेड हैं, प्रशांत जी की बातों में विश्वास रखते हैं, बल्कि चुनाव के दिन, चुनाव के समय वो जा करके बूथ पे लोगों की मदद कर सकते हैं, लोगों को वोट डलवाने में मदद कर सकते हैं। और इसके लिए हम प्रयास करेंगे कि हम उन्हें कोई सराहना राशि भी दें, उनको कोई पुरस्कार भी दें, जो जैसा संभव हो पाएगा। बट जो मुद्दा अभी है कि आप कैसे आइडेंटिफाई कीजिएगा, आप अपने महासंयोजक के साथ बैठिए। आप पर्व जैसे ही महापर्व, छठ महापर्व चल रहा है, मैं तो खुद फास्ट रखता हूं, मैं खुद छठ का फास्ट रखता हूं, पिछले 6 साल से छठ पूजा करता हूं, तो मुझे पता है कि सबके घर में व्यस्तता है। मैं चाहूंगा कि आप खुशी खुशी पूरे उल्लास से ये पर्व को समापन उसका जिस दिन होता है, अपने महासंयोजकों के साथ बैठकर आप चिन्हित कीजिए कि वो कौन से व्यक्ति हैं, वो कौन से 10 से 15 व्यक्ति हैं जो प्रति व्यक्ति 5-5 पंचायतों की जिम्मेदारी लेने के काबिल हैं, वो योग्य हैं, जिनके पास विजन है प्रशांत किशोर जी के जैसा काम करने का, जो अपने एरिया को, अपने पंचायत को, अपनी विधानसभा को इतना बेहतर समझते हैं जो उन्हें लगता है। मैं वो व्यक्ति आप सभी संयोजकों में देखता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप वो काबिल व्यक्ति हैं अपनी विधानसभा के, जिसको अपनी विधानसभा के बारे में तो एटलीस्ट कोई नहीं बता सकता है, जिसको अपनी विधानसभा के बारे में पूरा ज्ञान है, उसके समीकरणों का ज्ञान है, उसकी पंचायतों में किस तरीके से वोट डलेगा इसका ज्ञान है। तो मैं चाहूंगा कि आप जो सबसे काबिल व्यक्ति हमारे हर विधानसभा में हैं, संयोजक के रूप में, महासंयोजक के रूप में, आप लेकर आइए एक लिस्ट, और उस लिस्ट के जरिए आप बताइए कि कौन से 5 पंचायत में हमारा कौन सा व्यक्ति काम करेगा जो बूथ लेवल मोबिलाइजेशन का जिम्मा लेगा। और जैसे ही ये लिस्ट हम लोग वेडनेसडे या थर्सडे तक प्रिपेयर करते हैं, हम आगे के टास्क पर फोकस करेंगे। तो इसी के साथ मैं जो भी हमारे साथी महासंयोजक या संयोजक जो आज हमारे साथ यहाँ जुड़े हैं इस मीटिंग में, और चाहते हैं कि उनकी बातों को हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए हमारे पार्टी के अलग नेतृत्व के लोग, इवन हमारे पार्टी के जो ग्रास रूट से जुड़े लोग, और जो जनता जो आज हमारी पार्टी को विश्वास की नजरों से देख रही है, उस तक अगर कोई आप अपना संदेश पहुंचाना चाहते हैं तो हाथ उठाइए, मैं आपको बोलने का मौका दूंगा।